बात करने वाले हैं कैसे कमा सकते हैं हम कई सारे प्लैटिनम कॉइन्स WCC3 में बिना किसी हैक के, बिना किसी हैकिंग फाइल के। तो देखिए भैया, बात ये है कि अगर आप WCC3 खेलते हैं तो आपको ज़रूर होगा कि भाई मुझे NPL डाउनलोड करना है, अनलॉक करना है और कई सारे वर्ल्ड कप, एशिया कप, वर्ल्ड T20 सब में खेलने हैं जो हम सिर्फ प्लैटिनम कॉइन से कर सकते हैं। बहुत सारे प्लैटिनम कॉइन्स लगते हैं। तो इसमें कई लोग क्या करते हैं कि भाई हम पेशेंस ना रख के हम सीधा हैकिंग पे चले जाते हैं। तो भाई जिनके पास गेमिंग फ़ोन्स हैं या जिनके पास बढ़िया प्रोसेसर का फ़ोन है या जिनके पास कोई महंगा फ़ोन है, भाई पहले उनकी बात करते हैं। तो वो जब ये सब हैकिंग फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो भाई वो जब महंगे प्रोसेसर, बड़े बढ़िया प्रोसेसर जैसे A12 बायोनिक चिप या ड्रैगन फ्लाइट प्रोसेसर, कोई भी प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में ये हैक करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस लैग होने लग जाती है। आपका शायद फ़ोन हैंग भी कर सकता है, लैग भी हो जाती है, जो कई लोग ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। बट ये प्रोसेसर आप जितना पैसा लगा के, ज़्यादा पैसा लगा के जब एक महंगा फ़ोन खरीदते हैं, उसका प्रोसेसर जब आपको उसकी परफॉर्मेंस जितनी आप समझोगे वो ख़राब होने लग जाए तो फिर आपको एक नुकसान तो है भाई, ठीक। तो अब आगे, और जो सस्ते फ़ोन होते हैं उनमें क्या होता है, वो और दिक्कत करता है। वो हैंग करने लग जाएगा, लैग करने लग जाएगा, बहुत हैंग करेगा, बहुत लैग करेगा, यहाँ तक कि जब आप गेम खेलेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब इसमें हमें, और अगर हम ये, और मैं बता रहा हूँ कि जो ये प्रॉब्लम्स होंगी, चाहे वो महंगे में सस्ते में, ये प्रॉब्लम्स होंगी दोनों में। मतलब ये परमानेंट प्रॉब्लम होगी, ये कोई टेम्परेरी या रिप्लेसेबल प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब एक बार आपने प्रॉब्लम नोटिस की, आपको लगा कि अब भाई मैं हैक फाइल जो है, जो मैंने डाउनलोड करी, उसको मैं डिलीट मार दूँ सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, परमानेंट प्रॉब्लम है। हालांकि आप खुद से तो उसको नहीं ठीक कर पाएंगे। उसके अलावा और क्या डिसएडवांटेज होते हैं? डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कई बार ये क्योंकि WCC3 600-700 MB का लमसम का गेम है, तो अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं तो भाई आपको पता होगा कि बहुत MB का, बहुत नेट लेता है। तो आप इसे पहले डाउनलोड करेंगे, फिर आप हैक फाइल अपने डाउनलोड करेंगे जो भी होगी 40-50 MB की। उसको डाउनलोड करने के बाद कई बार वो काम नहीं करता, वो कई बार आपके डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है स्टेप में, प्रोसीजर में, तो आपका पूरा जो असिस्ट फाइल है सब बर्बाद हो जाएगी। जो 600 MB का आपने डाउनलोड किया है सब खराब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो वो एक रिस्क होता है इसमें। दूसरा कि आजकल लोग क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा कई सारे वीडियोस इसके ऊपर कि हैक करने के ऊपर, तो आपने देखा होगा वो कहते हैं कि आप एक असिस्ट फाइल होती है, जो WCC3 गेम की असिस्ट फाइल होती है, उसे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग किसी हैक फाइल से। वो हैक फाइल से करने के आपके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हालांकि एडवांटेज होता है सब कुछ अनलॉक। वो हालांकि एक VIP सब्सक्रिप्शन की तरह होता है, इसमें आपको सब कुछ अनलॉक मिलता है, स्टेडियम, कस्टमाइज फेजेस, और उसमें प्लेटिनम तो नहीं होता, लेकिन NPL आप खेल सकते हैं, माइक सब अनलॉक्ड होता है। लेकिन उसके भी कई डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि जब आप इसे खेलते हो आपको, मेनली लोग क्या करते हैं, इसे गेस्ट पे खेलते हैं, गेस्ट पे ही खेलने की रिकमेंडेशन होगी। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि WCC3 अगर आप कभी भी ऑनलाइन करेंगे, आप कभी भी ऑनलाइन, पहले आप लॉगिन तो ऑनलाइन ही करेंगे, तो वो समझ जाएंगे जो सर्वर होगा कि भाई ये हैक करा गया और शायद आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमेशा आपको एज अ गेस्ट की रिकमेंडेशन की जाती है हैक फाइल से खेलने की। दूसरा तो इससे है कि अपनी जो भी प्रोसेस हो, जो भी आपने कमाया होगा पैसा या प्लैटिनम्स जो आपने बाद में कमाए होंगे हैक फाइल करने के बाद, वो सब आप सिर्फ उसी डिवाइस में एज अ गेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको नुकसान हो सकता है अगर आप डिवाइस बदलेंगे, अब उसको सेव नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि जैसे हमारे ये WCC3 है, इसका कोई अपडेट आया या कोई भी नया अपडेट आपने देखा कि आ गया, आप उसके करने जा रहे हैं, तो उसमें ये एक और दिक्कत आती है कि आप जैसे अपडेट आया तो ये आपका हैक फाइल करने में, क्योंकि भाई आपकी हैक फाइल है, ऑफिशियल फाइल तो है नहीं आपकी, तो वो आपको एक दिक्कत देगी कि आप जब अपडेट करेंगे आपको अपना पूरा गेम आपको फिर से डिलीट करना पड़ेगा। आप बात कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी बोलते हैं कि आपको डिलीट करना पड़ेगा पूरा गेम, असिस्ट फाइल डिलीट करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर से गेम डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको 15-20 दिन, जब तक वो प्रोवाइडर, वो चैनल वाला आपको नई लिंक ला के नहीं देता, तब तक आपको
वेट करना पड़ेगा, ऐसे ही खेलना पड़ेगा, फिर आप उसे चेंज करेंगे तो बहुत झंझट होती है। उसके अलावा गेम में क्या प्रॉब्लम होती है, गेम में बहुत लैकनेस होती है। आप उसके साथ, जैसे मैं कभी कभार ऐसा होता है कि मैं म्यूज़िक साथ में सुनना चाहता हूँ, फिर कई सारे आप कोई दूसरा ऐप ओपन करेंगे, आपने ओपन किया, उसको आपने हटाया नहीं, आप WCC3 खेलने लग गए, तो आपका वो ऐप काम ही नहीं करेगा, या आपका गेम नहीं काम करने लग जाएगा। और बहुत सारे लैग होते हैं, गेम लैग करता है आपका, जो एक बहुत नुकसान वाला काम है। तो अब हम कर क्या सकते, तो इसलिए आप कभी भी हैक फाइल तो यूज़ ना करना भाई लोग। करेंगे दिक्कत आपको बहुत आने वाली है। एडवांटेजेस सिर्फ एक ही होंगे, डिसएडवांटेजेस बहुत सारे होंगे। तो अब चलिए बात करते हैं कि कैसे हम कई सारे प्लैटिनम कॉइन्स कमा सकते हैं बिना किसी हैक के, बिना किसी ट्रिक के। हालांकि ये ट्रिक कई लोग बता चुके हैं पहले भी यूट्यूब में, लेकिन मैं एक अच्छे और इजी वे से समझाने वाला हूँ आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो अब जब आप WCT में अगर खेल, तो इसमें ज़रूरत क्या है, इस ट्रिक में ज़रूरत है आपको पेशेंस की। थोड़ा हर दिन डेली आपको कम से कम आधा एक घंटा देना पड़ेगा। और अगर आप खेलते हो तो अच्छी बात है, रोज़ खेलते हैं तो अच्छी बात है। और नेट कनेक्शन, जब आप ये गेम ओपन करें तो नेट कनेक्ट होना चाहिए, पूरा नेट, प्रॉपर नेट कनेक्शन होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे हम कमा सकते हैं कई सारे प्लैटिनम कॉइन्स। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास 590 प्लैटिनम कॉइन्स है, 590 प्लैटिनम कॉइन्स हैं, ठीक। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इसे कितने टाइम में कमाए मैं बताता हूँ। ये मैंने कम से कम 1 से 1.5 महीने, जी हाँ, सिर्फ 1 से 1.5 महीने में 590 प्लैटिनम कॉइन्स कमा लिए हैं। अब बताता हूँ कैसे। जब आप गेम खोलेंगे तो ये जो होम स्क्रीन होगी, इस पे किनारे पे आपको देखिए ये लीग ऑफ चैम्प्स दिखेगा, जिसको मैं अभी ओपन करता हूँ। शफल हो गया मेरा 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 ये देखिए LOC बैचेस में मेरा अभी कॉम्पिटेंट 3 पे चल रहा हूँ मैं, ठीक। तो अगर आप गेम ओपन करें तो आप नंबर 1 पे होंगे ऑफ कोर्स, ठीक। तो अब इसमें हमें कर, तो आप इसी से कई सारे प्लैटिनम कॉइन्स कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं मैं बताता हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मेरी रैंक 5th है, क्योंकि भाई जब भी शफल होता है हमें फिर से पॉइंट्स कमाने पड़ते हैं। वो शफल होने के बाद वो पूरा रिफ्रेश हो जाता है, हमें फिर से पॉइंट्स कमाने पड़ेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी प्रमोशन ब्रैकेट में हूँ। अभी मैं प्रमोशन ब्रैकेट हूँ, नीचे नीचे देखिए लिखा है प्रमोशन ब्रैकेट। उसके नीचे जाऊँगा तो ये आता है आपका, ये नीचे डिमोशन ब्रैकेट है और ये कॉमन ब्रैकेट है। तो इसमें हम और तो आप बता देते हैं इस ब्रैकेट में आपको करना क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि हमें नेट की यूज़ पड़ेगी, बहुत कनेक्शन चाहिए इसके लिए, नेट कनेक्शन तो इसलिए चाहिए कि क्योंकि जब भी हम कोई मैच खेलते हो और उस समय जैसे हम क्विक प्ले में कोई खेलने हैं 5 ओवर का, 20 ओवर का, 30 ओवर का, और जो भी खेलना है, तो वो खेलने के जब वो हम खेलेंगे तो उसके बाद हमें पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम ऑनलाइन होंगे तो हमें भाई पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप ऑनलाइन नहीं हो, ऑफलाइन होकर गेम खेल रहे हो, तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, आपके लीग स्कोर में वो अपडेट नहीं होगा, ठीक। तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जो टॉप पे है वो 2619 2619 पॉइंट से वो टॉप पे है। मैंने अभी खेला शुरू नहीं किया, तो भाई मेरा भी 0 है, ठीक। हालांकि मैं अभी खेल लूँगा तो मुझे मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई इतने पॉइंट्स हैं, तो आपको ऐसे ही खेलेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे। और जैसे कहा था, इसमें 3 ब्रैकेट होते हैं, प्रमोशन, डिमोशन और एक बीच में सेंटर ब्रैकेट होता है, ठीक। तो अगर मैं खेल रहा हूँ, जैसे अभी मैं खेल रहा हूँ, मैंने एक मैच खेला 20-30 ओवर का, या कितने का भी खेला, मैंने 2000 3000 4000 पॉइंट्स कर लिए, तो मैं प्रमोशन ब्रैकेट में रहूँगा, ठीक। फिर अगर आप खेलते नहीं, आपके उतने पॉइंट्स नहीं होते इस पर कॉम्पिटिशन, आपकी रैंक अगर 40 तक होनी चाहिए, इतना खेलना है कि 40 तक आपकी रैंक होनी चाहिए पॉइंट्स में। अगर 40 के नीचे आती तो क्या होता है, फिर 40 के नीचे आती इस ब्रैकेट में आते हैं। इस ब्रैकेट में अगर आप आएंगे तो ना आपका डिमोशन होगा ना ही आपका प्रमोशन। अगर आप सेंटर में रहेंगे, आपका मतलब कुछ ना ही नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा, ठीक। और अगर डिमोशन होते तो आपकी जो रैंक है, भाई अगर आप शुरुआत करते हैं LOC बैच में, आपको कोई डिमोशन होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि कोई रैंक ही नहीं होती है। हालांकि इसमें तो कोई डिमोशन का कोई मतलब बनता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रमोशन ब्रैकेट है, जैसे भाई मैं अभी खेल रहा हूँ कॉम्पिटेंट, अगर मैं डिमोशन में जाता हूँ मेरा कॉम्पिटेंट 2 हो जाएगा, कॉम्पिटेंट 1 हो जाएगा, फिर डेब्यूटेंट 3 2 ऐसे होता जाएगा, ठीक। तो डिमोशन ब्रैकेट में नहीं आना है, क्योंकि अगर, और इसका एक नुकसान ये है कि जैसे भाई मैं अभी खेल रहा हूँ तो मैं 24 अच्छा इतने समय से डिमोशन ब्रैकेट में हूँ, तो मुझे एक मतलब प्रमोशन ब्रैकेट में ही हूँ। तो जैसे अभी मैं अभी खेल नहीं रहा तब भी मैं प्रमोशन ब्रैकेट में ही हूँ,
क्योंकि अभी मेरे को पॉइंट्स हैं, मेरे नीचे कई सारे जिन्होंने कोई पॉइंट्स अभी गेन ही नहीं किया, खेलना नहीं शुरू किया, तो है वो अभी पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। और मैं भी अभी पॉइंट्स कलेक्ट करूंगा, तो मैं पहले से ही प्रमोशन ब्रैकेट में हूँ। और भाई जो पहले डिमोशन में थे वो डिमोशन ब्रैकेट में ही है, ठीक। तो उनको एक ये डिसएडवांटेज था कि मुझे एडवांटेज था कि मैं शुरुआत से ही प्रमोशन ब्रैकेट में हूँ। अब कमाना कैसे, तो बहुत आसान है। आप पहले पॉइंट्स कमाएंगे, ठीक। आपने जैसे पॉइंट्स कमा लिए, इनफ पॉइंट्स या प्रमोशन ब्रैकेट में टॉप 40 में आते हैं, तो आप ये ऊपर ऊपर एलओसी, ये ऊपर रैंकिंग्स एलओसी बैचेस लिखा है, उसके बगल में ये ब्रैकेट शफल सिन लिखा है, ठीक। तो ब्रैकेट शफल सिन का मतलब ये होता है कि 2 दिन, आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। 2 दिन के टाइम में एक्चुअली 3 दिन का वो टाइम होता है, तो 3 दिन में आपको अराउंड इतने कमाने की टॉप 40 में रहें। जैसे 3 दिन के अंदर आप टॉप 40 के रहते हैं, ब्रैकेट शफल होगा। शफल होने के बाद देखा गया आप कौन सी ब्रैकेट में हैं। अगर आप प्रमोशन ब्रैकेट में, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। और अब भाई आप जैसे आपके जो बैचेज होते हैं ये बढ़ते जाएंगे। जैसे आपका ब्रैकेट शफल हुआ, वल्नरेबल 1 पे थे, प्रमोशन ब्रैकेट में थे, तो ब्रैकेट शफल हुआ, वल्नरेबल 2 में आ गए, फिर प्रमोशन ब्रैकेट में थे, वल्नरेबल 3 में आ गए। तो ऐसे ही करते करते आपके प्रमोशन होता रहेगा। अब वैसे मैंने कहा था कि प्रमोशन होगा, तो प्रमोशन होने से होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप पहले जाएंगे शुरुआत में, तो आपको दिखेगा अर्न अ मंथली मैक्सिमम ऑफ 600 थ्रू डेली मिशन वाइल इन वनरेबल, ठीक है। अगर आप 600 पैटर्न में, तो भाई बहुत खर्च करते हो। मैंने अभी करियर मोड अनलॉक किया था, तो 600 प्लेटिनम आपको मिलेंगे मंथली। 700 800 आप प्रमोशन करते जाएंगे, आपको मिलते रहेगा। वो कैसे होगा, क्योंकि भाई अब जो डेली बेसिस पे आपको ये प्लेटिनम मिलते हैं, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने अभी 4 प्लेटिनम अपने क्लेम कर लिए डेली। डेली के जो कलेक्ट करने होते हैं, उसके अलावा मुझे मैं उसको वीडियो देख के डबल कर सकता हूँ, जो करना चाहिए, ठीक। वो भी आपको डबल मिल जाएंगे। फिर मैं बाकी जो ये आपके ये जो मिशंस दिए गए हैं, बैटल राइवल्स गेम खेलिए, बैटिंग राइवल्स गेम, फिर एक 5 ओवर से ज़्यादा का एक कोई प्ले खेलिए, एक ऑनलाइन राइवल्स गेम खेलिए, और फिर सारे कंप्लीट करने वाले एक डेली मिशन का, जो आपने सारे डेली मिशन कंप्लीट कर लिया था उसका एक मिलता कोई एक बोनस, ठीक। तो ऐसे ही करते करते आप देखेंगे कि सिर्फ 1 महीने के टाइम में आपके पास कम से कम ऐसे ही 1000 2000 प्लेटिनम्स हो जाएंगे। आपको उस प्रमोशन ब्रैकेट में ही रहना है। आप ये मत कहिएगा कि भाई मैं नीचे आ गया कंपेटिटिव ब्रैकेट में, या मैं नीचे डिमोशन ब्रैकेट में आ गया, और फिर आपको मिलेंगे नहीं, फिर आप कहोगे भाई नहीं आ रहा, तो डिमोशन ब्रैकेट में नहीं आना है। अच्छा है, इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, ठीक। अगर आप नए नए इस गेम को खेल रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी शुरुआत में, ठीक। और देख सकते हैं आप कि मेरा करियर मोड अनलॉक्ड है। अगर मैं अपना करियर मोड दिखाऊँ, मेरा करियर मोड अनलॉक्ड है, मैं खेलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं भाई करियर मोड खेल रहा हूँ, ठीक। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ड्राइवर्स गेम या बैटल ड्राइवर्स गेम जो उसमें नीचे दिया गया था उसको भी खेलते हैं, तो उससे भी आपको एक एडवांटेज मिलता रहता है कंपिटिटिव ब्रैकेट में, ठीक। और उसके अलावा आपको डेली क्लेम्स तो मिलते ही हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे, डे 7, डे 12 और डे 13, तीनों दिन अगर मतलब वो लगातार रोज ओपन करते हैं गेम को, जो डेली क्लेम करने के लिए अवार्ड्स मिलते हैं। शायद मुझे एक कॉमन ये एक कॉमन किट मिली है इसका मुझे। तो अब जैसे डे 7 7 दिन लगातार खोलते हैं, 7वें दिन आपको 5 प्लेटिनम कॉइन्स मिलेंगे, फिर 12वें दिन तक लगातार खोलते हैं तो 10 मिलेंगे, 13वें दिन तक लगातार खोलते हैं 13वें दिन आपको 15 कॉइन्स मिलेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा आपको कई सारे प्लेटिनम कॉइन्स मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो। और उसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट खेल सकते हैं। अच्छा, कई लोग मुझसे कहते हैं कि, और कई लोग ये भी ट्राई करते हैं कि वो प्लेटिनम कॉइन्स कम यूज़ करें। हाँ भाई, कम यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने आपने देखा होगा कि भाई मैंने भी कम यूज़ किया, मैंने सेव किया, अभी मेरे पास 590 कॉइन्स हैं। और मैंने फिर उससे, मेरे पास अभी कई सारे थे, तो मैंने उनको माई करियर से ख़रीद लिया, ठीक। तो ऐसे ही मैं अभी एनपीएल खोलने वाला हूँ, ठीक। तो ऐसे ही आप कई सारे प्लेटिनम को कलेक्ट करके कुछ भी अनलॉक कर सकते हैं। जैसे मैं वुमेंस क्रिकेट है, और हालांकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ पैसे से खरीद सकते हैं। जैसे आप सीरीज टेस्ट खरीद, आप जैसे सीरीज कोई खेलना चाहते हैं, परमानेंट खरीदना चाहते हैं, मैं वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, ये सब चीज़ें के लिए पैसे लगता है। हालांकि इसका भी अगर आपको कम पैसे में सब कुछ चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं। हैकिंग में भी यही होता है कि आपको मंथली सब्सक्रिप्शन का एक हैक्ड वर्जन होता है, जिसमें आप पैसे नहीं देते, फ्री में आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन मैंने जैसे पहले ही आपको इसके नुकसान बता दिए थे, मुझे लगता है रिपीट नहीं करना पड़ेगा उसको। तो भाई वो मंथली सब्सक्रिप्शंस
को आप या तो भाई बहुत सस्ते होते हैं, जैसे मैंने अभी ये देख रहा हूँ VIP सब्सक्रिप्शन, VIP प्रो पास 3 दिन का फ्री ट्रायल भी है 99 रुपये का। 99 कोई बड़ी रकम नहीं है। हालांकि जिनको प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट है जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं, वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकता, वो बात उसकी बात अलग है। उसके अलावा उसके अलावा एक ये भी है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास माई करियर का नया ऑप्शन आ गया है, और एडवांस कस्टमाइजेशन भी आपको पैसे ही दे के खरीदनी पड़ती है, तो भाई वो सब हम खरीद सकते हैं, वो उतनी ज़रूरी नहीं। लेकिन जैसे किसी को NPL खेलना है, किसी को वर्ल्ड T20 खेलना है, विलेज टूर्नामेंट, एशिया कप, ट्राई सीरीज़, ODI सीरीज़, एशेज़ क्रिकेट, या लीग खेलने जैसे पाकिस्तान लीग, ग्रेट ओडिया लीग, बांग्लादेश लीग, तो उसमें हमें लगता है काफ़ी पैसा, और इन सबको खेलने से हमें काफ़ी सारी किट्स मिलती हैं जिससे हम अपने प्लेयर्स अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल वाली बटन ज़रूर दबा दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो। और कमेंट पे अगर कुछ पूछना हो मुझसे तो पूछ भी सकते हैं।